अस्सलाम वालेकुम क्लास 9th। बेटा एक्सरसाइज 12.2 कर रहे हैं और उसके फर्स्ट 10 क्वेश्चन हो गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 की स्टेटमेंट है ऑन अ प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन डे। ठीक है, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन का दिन है। 50 स्टूडेंट बाउट पॉकेट मनी एज अंडर। 50 स्टूडेंट ना पॉकेट मनी लेके आते हैं इस रेंज के अंदर। ठीक है, हमारे पास रुपीज़ ये लिखे हुए हैं, इनकी रेंज है, और ये हमारे पास फ्रिक्वेंसी है जितने नंबर लेके बच्चे लेके आते हैं। मतलब 12 बच्चे लेके आते हैं 5 से 10 रुपये के दरमियान, 9 बच्चे लेके आते हैं 10 से 15 के दरमियान, 18 लेके आते हैं 15 से 20 के दरमियान, 7 बच्चे 20 से 25 के दरमियान, और 4 25 से 30 के दरमियान। दो चीज़ें पूछ रहे हैं। फर्स्ट पार्ट के अंदर पूछ रहे हैं फाइंड द मीडियन एंड मोड ऑफ द अबव डाटा। हम लोगों ने मीडियन फाइंड करना है एंड मोड फाइंड करना है। ठीक है, ये जो डाटा दिया गया है वो हमने पीछे भी फाइंड किया हुआ है, सेम उन्हीं लाइंस पे कर देंगे। यहाँ पे ये सेकंड पार्ट में एक नई चीज़ पहुँच रहे हैं, कह रहे हैं फाइंड द अर्थमेटिक मीन। करना तो अर्थमेटिक मीन फाइंड है बाय ऑफ द गिवन डाटा अबव यूजिंग कोडिंग मेथड। कोडिंग मेथड का इस्तेमाल करते हुए। ठीक है, तो फिलहाल तो पार्ट नंबर 1 करते हैं। बेटा इसका सोल्यूशन देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम ये टेबल क्रिएट करेंगे। ये रुपीज़ हमें दिए गए हैं। ठीक है, और ये फ्रिक्वेंसी भी हमें दी गई है, कैमुलेटिंग फ्रिक्वेंसी हमें चाहिए। तो बेटा वो कैसे फाइंड करते हैं, पहले तो ये 12 आ जाएगा। ठीक है, 12। अब 12 में हम क्या ऐड करते होते हैं, 9। 12 और 9 21। 21 में 18 ऐड करेंगे, 39। 39 में 7 ऐड करेंगे, 46। 46 में 4 ऐड करेंगे, 50। ठीक है, ये कैमुलेटिंग फ्रिक्वेंसी हो गई है। ठीक है, अब हमारे पास ये टोटल फ्रिक्वेंसी लिख लें, जो कि हमारे पास 50 है, काउंट करके भी देख सकते हैं। ठीक है, तो बेटा यहाँ पे चीज़ें लिख लें, क्या क्या गिवन है हमें। फॉर्मूला देख लें ना मीडियन का। मीडियन का फॉर्मूला हमारे पास होता है L प्लस H/F इंटू N/2 माइनस C। ठीक है, L हमारे पास यहाँ पे क्या होता है बेटा, ये मीडियन क्लास है। ठीक है, इसकी हमारे पास लोअर क्लास बाउंड्री जो कि हमारे पास क्या है 15। तो ये हमारे पास क्या होता है एल होता है। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास एन हमारे पास क्या होता है टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज जो कि हमारे पास 50 है, और हमारे पास 50 को n/2 होता है, तो यहाँ पर 25 लगा लिया गया। ठीक है, इसके बाद हमारे पास कम्युलेटिंग फ्रीक्वेंसी चाहिए होता है जो कि सी होता है, जो मीडियन क्लास है उससे पीछे वाली, जो कि हमारे पास 21 है। मीडियन क्लास का पता चलता है एंड वाली 2 छोड़ दें, ऊपर वाली 2 सेंटर वाली होती है जो। ठीक है, वो हमारे पास मीडियन क्लास होती है। तो बेटा ये देखें एल हमारे पास यहाँ 15 है। एच हमारे पास यहाँ पे क्या होता है इंटरवल का लेंथ 5 से 10 तक। बेटा 5 इंटरवल का लेंथ बनता है, 5 6 7 8 9 10। ठीक है, ये 10 आ जाएगा हमारे पास, 5 आ जाएगा। एफ़ हमारे पास फ्रिक्वेंसीज आ रही हैं जो कि हमारे पास ये एफ़ से मुराद हमारे पास उस मीडियन क्लास की फ्रिक्वेंसी है। ठीक है, मीडियन क्लास की फ्रिक्वेंसी हमारे पास 18 है, तो 18 आ जाएगा। एन से मुराद है टोटल नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसीज जो कि हमारे पास 50 है, और 2 पे डिवाइड कर दें माइनस 21 करें। ठीक है, अब 50 को 2 पे डिवाइड करें तो हमारे पास 25 आ जाएगा। 25 में से 21 माइनस कर दें 4 आ जाएगा। 5 4 ज़ा 20, और से 18 पे डिवाइड करें, 20 को 18 पे डिवाइड करें तो 1.11 आएगा। 1.11 में 15 ऐड कर दें तो 16.11 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब हमने मोड भी चाहिए, तो मोड के लिए बेटा हमें क्या चीज़ें चाहिए होती है, यही यूज़ कर लेंगे। एल हमारे पास 15 अभी यूज़ किया, एच हमारे पास 5 है, एफ एम हमारे पास 18 है। एफ एम से मुराद है मीडियन क्लास की फ्रिक्वेंसी। F1 से कराना है मुराद है कि हमारे पास मीडियन क्लास की फ्रिक्वेंसी से पीछे वाली, ये मीडियन क्लास है, उससे पीछे वाली हमारे पास 9 है, और F2 से मुराद है उसके आगे वाली जो कि हमारे पास 7 है। ठीक है, तो ये F1 हमारे पास 9 है, F2 हमारे पास 7 है। ये फॉर्मूला है L प्लस F1 FM माइनस F1 डिवाइडेड बाई FM माइनस F1 प्लस FM माइनस F2 मल्टीप्लाई H। सारी वैल्यूज़ पुट करें, 18 में से 9 माइनस कर दें 9 आ जाएगा। 18 में से 9 माइनस किया 9, 18 में से 7 माइनस किया 11। ठीक है, 9 को अब 5 से मल्टीप्लाई करें 45, 45 को 20 पे डिवाइड करें 2.25, इसमें 15 ऐड कर दें 17.25 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो बेटा पार्ट नंबर 1 हम लोगों ने कर लिया। ठीक है, तो सेकंड पार्ट हमारे पास है फाइंड द अर्थमेटिक मीन फाइंड करना है हम लोगों ने कोडिंग मेथड के ज़रिए से। तो वो देखते हैं वो कैसे करते हैं, फाइंड अर्थमेटिक मीन बाय कोडिंग मेथड। अच्छा, ये क्लास हमें गिवन है और ये फ्रिक्वेंसी गिवन है, बाकी ये चीज़ें हम लोगों ने खुद फाइंड की हैं। एक्स कैसे फाइंड करते हैं बेटा, हमारे पास फॉर्मूला है लोअर लिमिट में ऐड करो अपर लिमिट और उसको 2 में डिवाइड कर दो। तो बेटा ये हमारे पास क्लास है, ये हमारे पास आपको पता है जो फर्स्ट लाइन होती है ये हमारे पास लोअर लिमिट होती है, और जो हमारे पास सेकंड लाइन है वो हमारे पास अपर लिमिट होती है। तो ये देखो 5 + 10 करो और उसे 2 पे डिवाइड कर दो, तो हमारे पास देखो 7.5 आ जाएगा। इसी तरह 10 को 15 में ऐड करो, 2 पे डिवाइड करो, 12.5 आ जाएगा। 15 को 20 में ऐड करो, 2 पे डिवाइड करो, 17.5, नेक्स्ट 22.5, और नेक्स्ट 27.5। ठीक है, फिर यहाँ पे बेटा हमें एक यू चाहिए। अच्छा, यू हमने सिर्फ इतना पढ़ा हुआ है कि यू हमारे पास क्या होता है x माइनस
ए, ये डी पढ़ा हुआ है ना, डी पढ़ा था हम लोगों ने x माइनस ए होता है, तो यहाँ डी रिप्लेस होके बेसिकली u बन गया। ये u तब बना है जब हमारे पास यहाँ पे क्लास बाउंड्रीज लगी हैं और नीचे ये हमारे पास एच लग गया है। बेसिकली जो u का फॉर्मूला है ना बेटा वो हमारे पास है x माइनस ए डिवाइडेड बाई एच। एच से मुराद यहाँ पे ये क्लास की जो विड्थ है वो है, तो नज़र आ रहा है 5-5 का गैप है, तो हमारे पास एच यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। और x तो हमने ये निकाल लिया। ए जो है ना ए बेटा वो हम लेट करेंगे इसकी दरमियान वाली लाइन में से मीडियन निकाल के। अब ये देखो सेंटर वाला, ये देखो मीन निकाल लो, ऊपर वाली 2 छोड़ दो, नीचे वाली 2 छोड़ दो, तो सेंटर वाली ये बन रही है, ठीक है। इसमें से आप x पिक कर लो ये वाला और लेट कर लो, ये हमारे पास a है, ठीक है। तो ये देखो ये इसके बाद बनेगा, पहले हमने ये लेट करेंगे, तो हमने लेट कर लिया। a यहाँ पे क्या है 17.5 है, एच हमारे पास क्लास विड्थ है वो तो नज़र आ रही है कि 5 की है। अब इसमें पुट करते जाओ, x माइनस ए आना था, a हमने लेट कर लिया 7.5 डिवाइडेड बाई एच है, एच हमारे पास बेटा यहाँ पे क्लास विड्थ है जो कि 5 है, और यहाँ पे पुट करके ये आंसर निकाल लो। अब ये देखो x है, ठीक है, x हमारे पास पहला क्या है 7.5, तो हम लिखेंगे 7.5, ठीक है, माइनस करेंगे 17.5, ठीक है, और उसे डिवाइड कर दोगे 5 के साथ, तो बेटा हमारे पास -2 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट दोबारा नेक्स्ट के लिए आ जाओ, ये हमारे पास x बेटा इस दफ़ा हमारे पास है 12.5 माइनस 17.5 डिवाइडेड बाई 5, तो हमारे पास -1 आ गया, ठीक है। इसी तरह 17.5 से 17.5 निकालेंगे 0 आ जाएगा, 0/5 हमारे पास 0 ही आएगा। 22.5 में से 17.5 निकालना तो 5 आ जाएगा, 5 डिवाइडेड बाई 5 1 आ जाएगा। 27.5 में से 17.5 निकालेंगे तो हमारे पास 10 आ जाएगा, 10 को 5 पे डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा। आप कैलकुलेटर पे डायरेक्ट कर लेना, ठीक है। एक हमें और चीज़ चाहिए, f और u की मल्टीप्लिकेशन चाहिए, तो बेटा f ये है, ठीक है, u अभी निकालना है ये वाला, तो बेटा ये हमारे पास u नई चीज़ आई थी, ये अपने याद रखना है। अब 12 को 2 से मल्टीप्लाई करो -2 से तो -24, 9 - 1 ज़ार -9, 18 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, 7 1 ज़ार 7, 4 2 ज़ार 8, ठीक है। ये हमारे पास सारी चीज़ें निकल आई है जो हमें चाहिए। तो बेटा कोडिंग मेथड से अर्थमेटिक मीन का जो फॉर्मूला है ना वो ये है, तो आपने इसे याद कर लेना है। x ये ऊपर आपको पता है, ये ऊपर जो बार लगाते हैं अर्थमेटिक मीन को शो करवाते हैं, इज इक्वल टू ए वही है जो हमने यहाँ से सेंटर सेलेक्ट किया था 17.5, वो आ जाएगा प्लस सम ऑफ एफ ऑफ यू डिवाइडेड बाय सम ऑफ एफ मल्टीप्लाई एच वही क्लास लिमिट है, तो बेटा सम ऑफ एफ ऑफ यू चाहिए हमें और सम ऑफ एफ चाहिए, तो एफ ये है, ठीक है। इनका पहले सम कर लो, तो सम करके देख लो, 12 + 9 + 18 + 7 + 4, तो हमारे पास +4 आना था, +4 तो हमारे पास 50 आ जाएगा, ठीक है। तो सम ऑफ एफ भी हमने निकाल लिया जो कि 50 आ गया, क्योंकि हमें फॉर्मूले में चाहिए। इसके अलावा सम ऑफ एफ ऑफ यू भी चाहिए, तो ये भी निकाल लो। अच्छा साइन वही लिखने होते हैं जो साथ हैं, -24 -9 +0 +7 +8, आंसर इज़ -18। तो देखो सम ऑफ एफ ऑफ यू हमारे पास क्या आ गया -18। अब सारी चीज़ें हैं जो कि फॉर्मूले में लगनी है, एक ही जगह लिख दो 17.5 प्लस आ जाएगा। सम ऑफ एफ ऑफ यू बेटा हमारे पास -18 है, सम ऑफ एफ हमारे पास 50 है और हमारे पास एच हमारे पास 5 है, ठीक है। इनको हल वगैरह करो, 17.5 एज इट इज़ आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, 18 एज इट इज़, 5 10s आर 50 आ जाएगा, तो हमारे पास 18/10 आ गया। 18 को 10 पे डिवाइड करो 1.8 आ जाएगा, 17.5 से 1.8 माइनस कर दो तो 15.7 आ जाएगा। तो अर्थमेटिक मीन हमारे पास बेटा क्या आ गया 15.5, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। बेटा क्वेश्चन नंबर 12 है, कह रहे हैं द अर्थमेटिक मीन ऑफ द एजेस ऑफ 20 बॉयज़ इन 13 ईयर्स 4 मंथ्स एंड 5 डेज। हमारे पास 14 बॉयज़ हैं, ठीक है, उनका अर्थमेटिक मीन दिया हुआ है हमें, ठीक है, मतलब एक्स बार दिया हुआ है हमें, एक्स बार से रिप्रेजेंट करते हैं ना अर्थमेटिक मीन को, वो हमारे पास है ये चीज़, ठीक है, ये सारे का सारा। फाइंड द सम ऑफ देयर एजेस, बेटा ये n है 20 लोगों का, और सम ऑफ देयर एजेस मतलब n ऑफ एक्स, सम ऑफ एक्स हम लोगों ने फाइंड करना है। इसके अलावा ये एक पार्ट है, फिर क्या पूछ रहे हैं, इफ़ वन ऑफ द बॉय इज़ ऑफ एज एग्जैक्टली 15 ईयर, कहते हैं 20 में से एक बच्चा ऐसा है, एक लड़का ऐसा है जिसकी एग्जैक्टली एज कितनी है 15 साल है। व्हाट इज़ द एवरेज एज ऑफ द रिमेनिंग बॉय, ठीक है, बाकी जो 19 बच्चे बच रहे हैं, बॉयज़ बच रहे हैं, उनकी आप लोगों ने एवरेज एज फाइंड करनी है। बेटा सोल्यूशन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 का। ये हमें गिवन है, n हमें दिया है 20,
सम ऑफ एक्स हमें गिवन दे दिया है, सॉरी फाइंड करना है, और अर्थमेटिक मीन हमें दे दिया है 13 ईयर 4 मंथ एंड 5 डेज। तो बेटा ये फॉर्मूला हमें पता है, अर्थमेटिक मीन इक्वल होता है सम ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एन के। तो बेटा इस दफ़ा हम लोगों ने सम फाइंड करना है इनका वाइस का, ठीक है। तो एन इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो सम ऑफ एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा एक्स बार मल्टीप्लाई एन, ठीक है। अब एक्स बार हमें दिया गया है 13 ईयर 4 मंथ एंड 5 डेज, इसको मल्टीप्लाई करें 20 से। अच्छा, अब आपने 20 को 13 से भी मल्टीप्लाई करना है, 20 को 4 से भी मल्टीप्लाई करना है, और 20 को 5 से भी मल्टीप्लाई करना है। 13 को 20 से मल्टीप्लाई करें तो 60 ईयर्स आ जाएगा, 4 को 20 से करें 80 मंथ आ जाएगा, 5 को 20 से करें 100 डेज आ जाएंगे, ठीक है। अब आपको पता है बेटा कि हर साल है ना, उसके अंदर हर साल के अंदर 1 ईयर्स के अंदर हमारे पास 12 महीने होते हैं, ठीक है। इसी तरह हमारे पास एक मंथ के अंदर 30 डेज होते हैं, ठीक है। तो हम इसको जो 80 मंथ आए हैं ना, इनको ईयर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी तरह जो 100 डेज आए हैं ना, इनको हम मंथ में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब 80 डेज में कितने ईयर्स बन रहे हैं बेटा, 80 को अंदर रखें, ठीक है, और 12 पे डिवाइड करें, तो 12 6 जार 72 होता है। तो हमारे पास इसमें से माइनस करें तो 8 आ जाएगा। तो बेटा ये 6 साल और 8 मंथ बन रहे हैं। तो 80 मंथ को हम लिख सकते हैं 6 ईयर्स 8 मंथ। इसी तरह 100 डेज है बेटा, 100 को अंदर रखें और 30 पे डिवाइड करें, 33 जार 90, माइनस करेंगे तो 10 आ जाएगा। इसमें 3 महीने बन रहे हैं और 10 दिन बन रहे हैं हमारे पास। तो हम लोग 100 डेज को लिख सकते हैं 3 मंथ्स 10 डेज। अब बेटा ईयर्स को ईयर्स में ऐड करवा दें, मंथ को मंथ में, 260 में आप 6 ऐड करवाएं तो 266 आ जाएगा। 8 मंथ में 3 ऐड करवाएं तो हमारे पास 11 मंथ आ जाएगा, और इसी तरह ये 10 डेज आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास एक पार्ट सोल्व हो गया है। हमारे पास सम ऑफ देयर एजेस निकल आया है। अब उन्होंने पूछा हुआ था कि हमारे पास एक बच्चा है जो कि 15 साल का है, तो बाकी जो 19 बच गए हैं ना, उनका रिमेनिंग एज एवरेज फाइंड करके दे एजेस का, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे हम यूज़ करेंगे सेकंड पार्ट है, 1 बॉय एज हमारे पास 15 ईयर्स है, ठीक है। तो रिमेनिंग कितनी एज बच जाएगी बेटा, ये हमारे पास टोटल है, ये जो अभी हमने एवरेज निकाला है ये वाला, 266 ईयर्स 11 मंथ 10 डेज में से 15 ईयर्स माइनस कर दें, 266 में से 15 माइनस कर देंगे तो 251 ईयर्स 11 मंथ एंड 10 डेज बच जाएंगे, ठीक है। अब हमने इनका एवरेज फाइंड करना है बेटा। तो एवरेज एज ऑफ रिमेनिंग बॉयज़, तो एवरेज कैसे फाइंड करते हैं, जितनी हमारे पास टोटल वैल्यू होती है, ठीक है, उसको नंबर ऑफ टोटल बॉयज़ पे डिवाइड कर देंगे। तो हमारे पास टोटल हमारे पास 19 बचे हुए हैं, 20 थे ना, 20 में से एक हमारे पास एग्जैक्टली कितने का था, 15 साल का था, तो बाकी हमारे पास 19 रह गए हैं। हमारे पास फॉर्मूला लग जाएगा एवरेज एज इज इक्वल टू टोटल एज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ बॉयज़। टोटल एज हमारे पास क्या आई हुई है, 251 ईयर्स 11 मंथ 10 डेज, नंबर ऑफ बॉयज़ हमारे पास 19 है। अच्छा, तो बेटा ये हमारे पास ना, ये ईयर्स में है, ये मंथ में है, तो ये डेज़ में है। तो आप कंसेक्टिव इसे इकट्ठा डिवाइड नहीं कर सकते हो, तो आप या तो इसे सारे को ईयर्स में कन्वर्ट कर लो, या फिर मंथ में कन्वर्ट कर लो, या फिर डेज़ में। तो मैंने यहाँ पे डेज़ में कन्वर्ट किया हुआ है, आसान था, ठीक है। हमारे पास हर ईयर्स के अंदर, एक ईयर्स के अंदर बेटा 365 डेज़ होते हैं, ठीक है। तो 251 को 365 से मल्टीप्लाई करवा दें, ठीक है। फिर यहाँ पे ऐड आएगा क्योंकि हमने सारे डेज में कन्वर्ट करते हैं। अब 11 मंथ हैं, एक महीने के अंदर 1 मंथ के अंदर बेटा हमारे पास 30 डेज होते हैं। तो 11 को 30 से मल्टीप्लाई करें और ये 10 आ जाएगा। इन सब को 251 मल्टीप्लाई 365 प्लस 11 मल्टीप्लाई 30 प्लस 10 इकट्ठा कैलकुलेटर पे लिख लें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 91955। इसे 19 पे डिवाइड करें तो 4839 पॉइंट समथिंग आता है। पॉइंट को छोड़ दे, आप पूरी पूरी वैल्यू ले लें, 3839 डेज़ हमारे पास है, ठीक है। अब ये सिर्फ डेज़ है, हमें एवरेज चाहिए, तो हमें इसे क्वेश्चन हमारे पास ईयर्स मंथ और डेज़ में था, तो हम इसे बैक लेके जाएंगे ईयर्स मंथ और एज के अंदर, मंथ के डेज़ के अंदर। कन्वर्ट बैक ऑफ ईयर्स मंथ एंड डेज़। अब आपको पता है कि अच्छा यहाँ पे था 13 बन रहा था, अब ना इसे डिवाइड करके भी दे सकते हैं 12 के अंदर, ठीक है। अगर आपको वैसे समझ नहीं आती है, आपको बताती हूँ। ये देखें, ये देखो 4 8 39, ये डेज़ के अंदर है ना, तो एक साल के अंदर कितने डेज़ होते हैं, 365। तो डिवाइड करके देखें तो हमारे पास 13 पॉइंट समथिंग बन रहा है, ठीक है। यहाँ से मैंने लिया था 13 ईयर्स, ठीक है। ये 13 ईयर्स है, तो 13वीं साल के अंदर कितने डेज़ होते हैं, 365 से मल्टीप्लाई करें, 4745 डेज़ आ जाते हैं, ठीक है। अब टोटल डेज़ हमारे पास ये है, तो बाकी टोटल में से आप ये वाले डेज़ माइनस कर दें, 94 बचते हैं। अब 94 में से बेटा हमारे पास यहाँ पे
सॉरी यहाँ पे 3 आना था, ठीक है। 90 है ना, 94 डेज़, तो उनमें से 90 जो डेज़ हैं वो 3 महीने बना देंगे। बाकी हमारे पास क्या बच जाएंगे, 94 में से जो 90 हैं वो हमारे पास 3 महीने और बाकी 4 डेज़ बच जाएंगे। तो 94 डेज़ को हमने लिख लिया है बेटा यहाँ पे कि ये 3 मंथ्स हैं और 4 डेज़ हैं, ठीक है। तो हमारे पास ये टोटल क्या बन गया, आ जाके हमारे पास 13 ईयर्स, ठीक है, 13 ईयर्स, ठीक है ना, 3 मंथ्स एंड 4 डेज़ हमारे पास एवरेज एज है ऑफ 19 बॉय। बेटा क्वेश्चन नंबर 13 है, कैलकुलेट द अर्थमेटिक मीन फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। तो ये हमारे पास 4 पार्ट है, ठीक है। जो इन्फॉर्मेशन दी है सिर्फ उसके अकॉर्डिंग फार्मूला चेंज होगा, ठीक है, और फार्मूले आपने याद करने हैं, ठीक है। फार्मूला याद कर जो सा लगेगा हम वो लगा के इसका अर्थमेटिक मीन निकाल लेंगे। तो पार्ट नंबर 1 देखो, हमारे पास में अर्थमेटिक मीन फाइंड करना है। तो पार्ट नंबर 1 देखो, डी दिया है x माइनस 140 और डी का फॉर्मूला होता क्या है बेसिकली हमारे पास, बेटा डी का फॉर्मूला होता है x माइनस ए। तो मतलब यहाँ ए की जगह क्या लिखा हुआ है, 140 लिखा हुआ है। सम ऑफ डी दिया हुआ है 500, एन दिया हुआ है 10, ठीक है। जो इन्फॉर्मेशन दी है उसके मुताबिक यहाँ पे ये फॉर्मूला लगेगा। एक्स बार मतलब अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू ए प्लस सम ऑफ डी डिवाइडेड बाई एन। तो यहाँ से ए हम निकाल लेंगे इस फॉर्मूले से, एक्स माइनस ए। तो हमारे पास ए यहाँ पे 140 है, ठीक है, आप मेंशन भी कर सकते हो साथ। ए यहाँ पे बेटा 140 आ जाएगा, सम ऑफ डी भी दिया है एन भी दिया है, बस वैल्यूज पुट करो। ए की जगह 140 लिख दो, सम ऑफ डी 500 है, एन हमारे पास 10 है, ये जीरो कटिंग हो गया, 140 प्लस 50 ऐड करो तो 190 इसका आंसर आ जाएगा। बेटा सेकंड पार्ट देखो, इफ़ यू दिया हुआ है ये, ठीक है। अब यू जो अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 के सेकंड पार्ट में जो फॉर्मूला लगा के आए हैं, यू का क्या लगाया है, एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाई एच। अब यहाँ पे देखो हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है, ये ए लिखा हुआ है और ये हमारे पास एच लिखा हुआ है, ये कोडिंग मेथड वाला बेटा फॉर्मूला है। सम ऑफ यू माइनस 150 है, ठीक है, और एन हमारे पास 15 है। तो फॉर्मूला ये लग जाएगा, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सम ऑफ यू डिवाइडेड बाई एन मल्टीप्लाई एच। तो ए यहाँ पे देखो बेटा 130 है, एच हमारे पास 6 है, बाकी डेल ऑफ यू भी गिवन है, एन भी गिवन है, वैल्यूज पुट करो। ए की जगह 130 आ जाएगा प्लस डेल यू की जगह माइनस 150 आ जाएगा, एन हमारे पास 15 है, एच हमारे पास 6 है, ठीक है। 150 आ गया प्लस माइनस माइनस 150 को 15 पे डिवाइड करो 10 आ जाएगा, मल्टीप्लाई 6, 10 को 6 पे मल्टीप्लाई करो 60 आ जाएगा, 130 में से 60 माइनस कर दो 70 इसका आंसर आ जाएगा। पीछे आंसर गलत है था, इसके 710 लिखा हुआ है। बेटा पार्ट नंबर 3 है हमारे पास, डी दी है, डी का गेन आपको फॉर्मूला भी याद हो गया होगा, वैसे पहले ही आता होगा, एक्स माइनस ए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 25, एफ डी दिया है 300, सम ऑफ एफ दिया है 20, ये भी सम ही है। फॉर्मूला कौन सा लगेगा, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सम ऑफ एफ डी डिवाइडेड बाय सम ऑफ एफ, ठीक है। जो चीज़ें गिवन है उसके मुताबिक सिर्फ फॉर्मूला बदलेगा और वो आपने याद रखना है बेटा, ठीक है। तो हमारे पास ए हमारे पास 25 है, ये एक्स माइनस ए होता है, 25 लिखा हुआ है। बाकी हमें गिवन है सम ऑफ एफ डी हमारे पास 300 है, सम ऑफ एफ हमारे पास 20 है। 300 को 20 पे डिवाइड कर दो 15 आ जाएगा, 25 में 15 ऐड कर दो 40 आ जाएगा, यही आंसर है इसका। पार्ट नंबर 4 है, इफ़ यू दिस। अब यू अगेन हमारे पास क्या होता है, एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाई एच। एच हमारे पास यहाँ पे 5 है और ए हमारे पास 120 है, माइनस नहीं ले लेना क्योंकि फॉर्मूले में एक्स माइनस ए ही होता है। सम ऑफ एफ यू दिया है 60, सम ऑफ एफ दिया 100, ये फॉर्मूला लगेगा। अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू ए प्लस सम ऑफ एफ यू डिवाइडेड बाई सम ऑफ एफ मल्टीप्लाई एच। ए हमारे पास यहाँ पे बेटा लिख लो कि 120 है, एच हमारे पास 5 है, ए 120 है, ठीक है। ए 120 लिखो, सम ऑफ एफ यू हमारे पास 60 है, सम ऑफ एफ हमारे पास 100 है, मल्टीप्लाई एच। 60 को 100 पे डिवाइड कर दो तो 0.6 आ रहा है, चेक कर लो, 60 डिवाइडेड बाई 100 तो हमारे पास आ जाएगा 0.6, ठीक है। अब 0.6 को 5 से मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई 5 तो बेटा हमारे पास 3 आ जाएगा, ये 3 लिख लिया। 120 में 3 ऐड कर दो तो 123 आ जाएगा, ठीक है। बेटा आज के लिए इतने क्वेश्चन ही काफ़ी हैं। अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। एक नया मेथड आया कोडिंग मेथड वाला, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।